फूड पर हमने कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है। हमने उसको फ्री छोड़ दिया है कि आप कुछ भी खाएँ और जो खाद्य योग्य पदार्थ है वही खा सकता है, जो खाद्य योग्य पदार्थ नहीं है उसे कैसे खाएगा? लेकिन जो नशा वाली बात है, नशा तो कोई भी छोड़ सकता है, वो ज़रूरी नहीं है, बल्कि नशा हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी बीमारी है। तो एक तरह से ये अभियान है कि जो बौद्ध हम कह रहे हैं अपने आप को, और झंडा अगर आपके घर पे लगेगा और आपके इलाके से कोई व्यक्ति गुजरे, तो उसके भीतर एक आपके घर के प्रति जो एक विश्वास पैदा होना चाहिए कि ये घर जो है किसी बौद्ध का है, मैं यहाँ पर स्टे कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे सुरक्षित महसूस करता हूँ, मुझे यहाँ पे अच्छा व्यवहार देखने को मिलेगा। तो ये जो व्यवहार है अभी तक हमारे समाज में स्थापित नहीं हुआ है। और यहाँ तक कि जब हम शादी-ब्याह करने जाते हैं, तो हमने अक्सर सुना है कि अगर लड़का और लड़की बौद्ध होंगे तो चलेगा। ये चलेगा बड़ी मतलब जो है बहुत भारी मानसिक पीड़ा देती है, जबकि लोगों को ये कहना चाहिए कि हमें केवल बौद्ध लड़का या बौद्ध लड़की ही चाहिए, हमें उन्हीं से शादी करनी है। उनका जीवन जो है, उनकी दिनचर्या जो है बहुत अच्छी होती है, बहुत अनुशासित होते हैं, बहुत योग्य व्यक्ति होते हैं। तो जो गलत बातें जो हैं या कहें कि मतलब जो है समय के साथ में जो है कुरीतियाँ या संगतियाँ पैदा हो गई हैं बौद्ध समाज में, और जो बौद्ध समाज का निर्माण हो ही नहीं पाया है। बाबा साहेब को समय नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से उस समाज का निर्माण ही नहीं हो पाया, गुण आ ही नहीं पाए। तो उन गुणों का जो है प्रचार-प्रसार करने का हम भरसक प्रयास करेंगे। इसी का अभियान हमारा जो है उद्देश्य यही है दिलबाग जी, कि हम जो है जो बुद्ध जिन्होंने मानवता के लिए बहुत बड़ा काम किया और मानवता के लिए जो मनुष्य के जीवन में, प्राणी मात्र के जीवन में जो दुःख होते हैं, उन दुखों को दूर करने के लिए एक मार्ग दिया। लेकिन आज जो है पूरा संसार जो है उस मार्ग से बहुत दूर है और विशेष तौर पर भारत की स्थिति बहुत भयानक है। तो लोग जो अशांति में फँसे हुए हैं, हिंसा में फँसे हुए हैं, सांप्रदायिकता में फँसे हुए हैं, तो उनके बीच जाकर ये काम करना धार्मिक काम जो है, ये उद्देश्य लेके चल रहे हैं। सबसे पहले तो जिस महापुरुष के मार्ग को हम पूरी दुनिया को बताने का काम करने जा रहे हैं, तो हमें ये समझना चाहिए कि वह महापुरुष पूरी दुनिया में अनुशासन के बारे में सबसे बड़ी पहचान उनकी है। भगवान बुद्ध को एक अनुशासित व्यक्ति के रूप में दुनिया जानती है और उनसे बड़ा अनुशासक या अनुशासित व्यक्ति कोई रहा हो, मेरी समझ से बाहर है। और उन्होंने ना केवल खुद को अनुशासन ढाला, बल्कि जो भिक्षु संघ जिसका निर्माण किया, वह भिक्षु संघ भी बहुत लंबे समय तक जो है अनुशासित ढंग से चला और अपनी कार्यशैली में अनुशासन को बहुत तवज्जो दी। लेकिन समस्या ये है कि हम अनुशासन से हमेशा बाहर हो जाते हैं। तो कुछ भी कारण हो सकते हैं। अभी हमारी शुरुआत है मीटिंग्स की, तो 8 बजे का मैंने टाइम दिया था ताकि हम सवा 8 बजे इस मीटिंग को शुरू कर सकें। मैं करेक्ट 8 बजे जो है मीटिंग को शुरू कर दिया था मैंने जो है, लेकिन सवा 8 बजे के बाद ही हम लोग जुड़ पाए हैं। तो हमें सबसे पहले तो जो है इस अनुशासन की तरफ ध्यान देना पड़ेगा और इसकी समस्या जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ वो ये है कि हम लोग कहीं न कहीं बहुत जगह कनेक्ट हैं। बहुत सारी संस्थाओं से, बहुत सारे संगठनों से हम कनेक्ट हैं और हमें क्योंकि हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो हर जगह जो है अपनी जो उपस्थिति है दर्ज करानी भी पड़ती है। तो निस्संदेह अभी जो है यहाँ पर ध्यान जो है कम आ रहा होगा, लेकिन ज्यों-ज्यों यह काम आगे बढ़ेगा, तो हमारा ध्यान जो है यहाँ पर स्थिर होने लग जाएगा। तो जैसा कि हमने पिछली बार जो है फंड्स के लिए बात की थी और हम पिछली बार मीटिंग में सिर्फ़ 11 लोग थे। 11 लोग ट्रस्टी थे। शायद मीटिंग हमारी 22 या 23 तारीख को थी। तो 23 तारीख को मीटिंग थी और आज 25 तारीख है। इस 2 या 3 दिन के समय में जो है, हमने 11 ट्रस्टियों से संख्या बढ़ाकर 30 कर दी है। और ये जो 30 ट्रस्टी हैं, इसमें सभी लोग जो है संपन्न नहीं हैं, लेकिन सभी लोग जो हैं, जो जुड़े हैं, वो इच्छित हैं। उनकी इच्छा है कि वो इस जो मूवमेंट हम लेकर चल रहे हैं, उसमें वो अपनी सहभागिता निभाएँ। इसलिए उनको सबको जोड़ा है और बहुत से लोगों ने जो है संपन्न लोग हैं, उन्होंने पेमेंट भी कर दी है। कुछ लोगों ने 2 बार में पेमेंट करने का वादा किया है। कुछ लोगों ने अगले महीने पेमेंट करने का वादा किया है। कुल मिलाकर जो है पेमेंट की जो निश्चितता है वो हो गई है, इसीलिए उनको जो है यहाँ पर इस ग्रुप का सदस्य बनाया गया है। हमारा लक्ष्य था 2 लाख रुपए इकट्ठा करने का। इस 2 लाख रुपए में से लगभग हम मान के चल रहे हैं कि 1 से 1.5 लाख के बीच में जो है, जो कार्यक्रम 4 जून को हो रहा है, उसमें लग जाएँगे। और जो 4 जून का कार्यक्रम होगा, उसके लिए हम जो है 500 धम्म ध्वज खरीदने का प्लान कर रहे हैं। तो 500 धम्म ध्वज हमारे पास आ जाएँगे, जिसमें से कि लगभग 100 धम्म ध्वज जो है हमारे इस प्रोग्राम में काम आ जाएँगे।
400 धमध्वज हमारे पास बच जाएँगे, जिनको लेकर हम जो है इस अभियान को शुरू करते हुए आगे बढ़ जाएँगे। तो हमारी जो व्यवस्था है आगे की जो है, तो लगभग 50,000 रुपए हमारे कैश इन हैंड रहेंगे, तो उसको लेकर हम जो है बहुत सुविधाजनक तरीके से ये काम कर सकते हैं। तो दूसरी बात ये है कि उस दिन 22 और 23 तारीख को हमारी लास्ट मीटिंग थी, तो जितने भी हम साथी जुड़े थे, हम सब ने यह वायदा किया था अपने आप से कि हम जो है अपनी पेमेंट जमा करा देंगे और दूसरी बात ये थी कि हम एक-एक ट्रस्टी और जो है ट्रस्ट को देंगे। तो मैं जानना चाहूँगा थोड़ा-सा जो है अगर स्टेटस जो है क्योंकि कुछ साथियों की समस्या है, तो उन्होंने साफ-साफ बोल दिया था कि इस वक़्त उनके पास पेमेंट नहीं है, वे बाद में दे देंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, साफ बोलना बहुत ज़रूरी है, कहीं पर भी हम लोग जो हैं संदेहों में ना रहें, किसी भरोसे में ना रहें और हमें अपना इंतज़ाम स्वयं करना है। हम लोग जो है खुद से अब ये तय करेंगे कि हमें अभी फंड्स चाहिए और हाँ, हमारे साथ में एडवोकेट प्रकाश जी हैं गुजरात से, वो हैंड रेज़ कर रहे हैं। जी, प्रकाश जी। तो ये एक सामाजिक भावना है, बिना इस बात को सोचे कि हमारे अन्य साथी जो है कितना दे रहे हैं, कब तक दे रहे हैं। हमें अपने स्तर से देना होता है, हमारे पास अगर व्यवस्था है तो हम दें, व्यवस्था नहीं है तो हम साफ-साफ बोलें। एक-दूसरे को साथ लेने की भावना होनी चाहिए और समता में रहना चाहिए, समानता स्थापित हमें अपने भीतर करनी चाहिए। तो कार्यक्रम ज़्यादा दूर नहीं है, 4 तारीख बहुत दूर नहीं है, तो हमें जो है थोड़ा-सा इसमें प्रॉम्प्ट होना पड़ेगा, तेज़ी दिखानी पड़ेगी। दिलबाग जी, क्या आप बता सकते हैं कि एजुकेशन का उद्देश्य क्या होता है? अभी तक जो हम देखते हैं कि आज हमारा समाज एजुकेटेड हो गया है, लेकिन आज भी हमारे समाज में ये बातें उठ रही हैं कि हमारा संविधान खतरे में है, हम सत्ता में नहीं पहुँच पा रहे हैं, हमारे बीच में से जो है जो एमएलए, एमपी आते हैं, वे लोग जो है बिकाऊ होते हैं, हमारे लिए काम नहीं करते हैं। तो ये अपलिफ्टमेंट जो है किसका हो रहा है? व्यक्तिगत हो रहा है या समाज का हो रहा है? जी, तो ये समाज का क्यों नहीं हो रहा? और शिक्षा तो हम ले रहे हैं, डिग्रियाँ हमारे पास आ गई हैं, पहले से बहुत ज़्यादा हम उन्नत हैं, पढ़े-लिखे हैं, पैसे भी हमारे पास हैं। तो दिलबाग जी, जिस शिक्षा की आप बात कर रहे हैं, अगर उन डाउन ट्रोडन पीपल्स को जो है, पर्सन्स को अगर हम शिक्षा दे देते हैं, उनको हम स्कूल में भेज देते हैं, कॉपी-किताब की व्यवस्था करा देते हैं, तो क्या वे जो है समाज की प्रगति में भागीदार बनेंगे? समाज सोचेंगे? अभी तक जो है, जो रिज़ल्ट्स हैं, वो ज़्यादा संतोषजनक नहीं हैं और कारण ये है कि हमने जो है सामाजिक शिक्षा नहीं ली, केवल स्कूली और कॉलेज शिक्षा ली, जो कि हमने अपने नौकरियाँ हासिल करने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए ही ली। तो हम जो है थोड़ा-सा वो काम करने जा रहे हैं, जिससे कि जो एजुकेशन हम ले रहे हैं, जो धन हम कमा रहे हैं, उसको जो है हम सब मिलकर जो है समाज के लिए कैसे प्रयोग में लाएँ, एक-दूसरे का साथ कैसे दें, जो हमारे भीतर से जो है, जो कारुणिकता होती है, कारुणिक जो भाव होते हैं, बिल्कुल नष्ट हो चुके हैं। हम सेल्फ इंस्टिक्ट हो गए हैं, अपने तक सीमित हो गए हैं। तो हम अपने से निकल कर, अपने पड़ोसी के पास जाकर देखें कि वो दुखी है, तो उसका दुःख कैसे दूर किया जाए। समाज में कहाँ का जैसे आप जो है दूसरों का दुःख दूर करने की बात कर रहे हैं, तो यही सामाजिकता है। तो हम लोग जो है ये जो धम्म का प्रचार करने का जो काम कर रहे हैं, इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। जहाँ ज़रूरतमंदों को जैसे भी ज़रूरत होगी, हमारे पास जो भी साधन होंगे, उनसे जो है उनको ज़रूरत भी पूरी की जाएगी। अगर स्कूल में किसी की व्यवस्था करनी है और फंड्स हैं हमारे पास, तो वहाँ भी व्यवस्था की जाएगी। लेकिन मेन काम हमारा जो है धम्म का प्रचार-प्रसार करने का है, जो लोगों के मन में जो है जो मानवता मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि लोगों के मन को शुद्ध करना, पवित्र करना, जो मानवता उनके दिमागों से गायब हो गई है, जिससे कि वो मनुष्य से अमनुष्य हो गए हैं। तो उनको जो है दोबारा से मनुष्यता की तरफ जो है लेकर आना और एक भाईचारा कायम करना। और जो बौद्ध धर्म है, एक जो बौद्ध होने का जो गुण होना चाहिए, वो हमें दिखाई नहीं देता है। तो बौद्ध हों, तो अच्छे बौद्ध हों और सामाजिक बौद्ध हों, अपने लिए केवल जो है नाम मात्र के बौद्ध ना हों, ये सब जो है हम संकल्प लेके चल रहे हैं। इसीलिए हमने अपने इस अभियान को नाम दिया है विश्व अशांति निवारण अभियान। देखिए, जो आप काम कर रहे हैं, वो काम भी बहुत ज़रूरी है। लोगों के बीच में शिक्षा, एकेडमिक शिक्षा भी होनी चाहिए, लेकिन उसमें जो है मानवता का गुण ज़रूर होना चाहिए। बाबा साहब ने भी कहा है कि जो क्या नाम है, आपके जो बिना सील के प्रज्ञा जो है घातक होती है। तो आपने नॉलेज इकट्ठी कर ली है, ज्ञान ले लिया है, लेकिन सील नहीं है। आपको ये समझ नहीं है कि उसका उपयोग कैसे करना है, तो घातक रहेगी। तो आप जो काम कर रहे हैं, हम आपके साथ वाला काम कर रहे हैं।
वो काम ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे समाज में आज पढ़े लिखों की कमी नहीं है, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। तो हमारा जो है उद्देश्य यही है दिलबाग जी, कि हम जो है जो बुद्ध जिन्होंने मानवता के लिए बहुत बड़ा काम किया और मानवता के लिए जो मनुष्य के जीवन में, प्राणी मात्र के जीवन में जो दुःख होते हैं, उन दुःखों को दूर करने के लिए एक मार्ग दिया। लेकिन आज जो है पूरा संसार जो है उस मार्ग से बहुत दूर है और विशेष तौर पर भारत की स्थिति बहुत भयानक है। तो लोग जो अशांति में फँसे हुए हैं, हिंसा में फँसे हुए हैं, सांप्रदायिकता में फँसे हुए हैं, तो उनके बीच जाकर ये काम करना धार्मिक काम जो है, ये उद्देश्य लेके चल रहे हैं।